કેશવભાઈ और इसी तरह से लोगों की सेवा करते थे। बोलने के लिए बहुत कुछ है साथियों, बट हमारी प्रार्थना उनके साथ है, तो बोलते कि चरण में गए हुए तो हम सबकी उनके साथ प्रार्थना है। निवेदन करूंगा एस.एम. परमार साहब सूरत, एस.एम. परमार साहब आए अहमदाबाद। जय भीम साथियों, आज हमारे गुजरात के सबसे वरिष्ठ साथी मौर्य साहब हमारे बीच में दे रहे हैं। ये आदरांजलि है। ये जो कार्यक्रम लगा है, मेरे ख्याल से हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन्होंने पूरा जीवन जिस आंदोलन के लिए समर्पित किया, इसमें आज हमारा रोल क्या है, आज हम क्या कर सकते हैं। ये आदरांजलि का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारा कार्यक्रम खत्म होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोगों को इसी रास्ते पे इस कार्यक्रम को और आगे लेके जाके इनकी ख्वाहिश जो बनी थी, इसको अगर हम समाज में लेके चले जाए तो इससे बड़ा कोई उनको मान सम्मान नहीं दिया। ये उम्र में जो इन्होंने समाज को देने का प्रयास किया है, ये कुछ चंद शब्दों में हम बता नहीं सकते। उम्र का लिहाजा इन्होंने देखा नहीं, घर की स्थिति का देखा नहीं। गुजरात में काम से PS और BSP को लाकर आज जो एक हमारे हम जैसे लोगों में इन्होंने प्राण पूरे हैं, आज मुझे लगता है कि आज हमें भी एक रास्ते पे चल के करना चाहिए। वही हमें करके दिखा के और ये भारत को हमको वो एक रास्ता बताना चाहिए। मैं गुजरात के साथियों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमें जब एपी सेंटर गुजरात बना है तो हमें ही ये काम हमको उठा लेना चाहिए और तभी जाके उनका सपना साकार होगा। इतना कह के मैं अपनी बात को पूरी कर दी। धन्यवाद एस.एम. परमार साहब को। आगे में कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सत्यो समय कम है और कम ही समय में हम कोशिश करेंगे कि सभी मानव अपने अपने विचार रखें। सम्माननीय आदरणीय रतिलाल काकड़िया जी आए और अपने विचार रखें। रतिलाल काकड़िया जी और जमीनी स्तर से काम कर रहे बनराज जी चक्रवर्ती जूनागढ़ वो आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। जनक भाई मकवाना जी बड़ौदा वो भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। वनराज जी चक्रवर्ती जूनागढ़, जनक भाई मकवाना जी बड़ौदा दोनों साहब आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रतिलाल काकड़िया जी બેઠેલા મહાનુભાવ, મારી સામેના ભોજન સમાજના જે કમિસ્ટ કાર્યકર્તા, અહીં જે આપણા સુખરામભાઈજી જે દિવંગત થયા અને એની મને ખબર પડી, જે નવસારીવાળા જે રમેશભાઈ ખરા ને એમને મને ખબર હતી અને વર્કશોપ પર જોયું। ખરેખર જે સુખરામભાઈ એમણે જે મહાન સંત પુરુષોની વિચારધારા 108 વર્ષનો સંઘર્ષ, એ સંઘર્ષ આપણા બહુજન સમાજ પાર્ટીના જે કાંસીરામ સાહેબ જે એ વાતો ફેલાવી અને એ વાતો ફેલાવી અને એ વાતથી સુખરામભાઈના મગજમાં જે તમામ જે વિચારધારા આવી તો એમનું નામ કાંસીરામ અને એ કાંસીરામ સાહેબ તરફથી એમણે જે ખરેખર કુદરતી સુખરામભાઈ નામ પડ્યું તો ખરેખર બહુ સારી વાત કહેવાય।
અને ખરેખર બોલવા જેવું તો ઘણું છે, પણ અહીં ઘણા મહાનુભાવો આવેલા છે. તો ખરેખર જે એમના કુટુંબ ઉપર આવી પડેલી આફત, ખરેખર કુદરત શાંતિ આપે. એમનો જે દેહાંતમાં આત્મા ખરેખર જે બોધમય ચરણમાં ગયો છે, એમને સારામાં સારું સ્થાન આપે, એ રીતે હું બોલી હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. જય ભીમ, જય ભારત, જય ભૂમિ. आदरणीय JB चंद्रपाल जी। सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दिवंगत सुखराम सिंह मौर्य जी को नमन करते हुए मैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैसे 1993 में जब भरूच में बाक्सर का राज्य अधिवेशन था, तब मेरी मुलाकात सुखराम सिंह जी से हुई और फिर कभी कभार मिलने का मौका मिलता रहा, मगर उनकी बातों ने जो मुझ पर असर छोड़ा है वो मुझे अहमदाबाद से यहाँ तक खींच कर लाया है। उनका जो कार्य है, क्योंकि व्यक्ति अगर जिंदा भी रहता है तो मरने के बाद अपने कार्य की वजह से ही जिंदा रहता है। और आज इस तादाद में जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो इस बात को प्रूव करता है कि सुखराम सिंह मौर्य जी उनके किए गए कार्यों के साथ हमारे बीच हमेशा सदैव जिंदा रहेंगे। तो इस अवसर पर हम सब उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करते हुए उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मानवर जी को, उन्होंने अपने अमी समय में ये बात को रखा। आगे मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान्य आदरणीय कैलाश गढ़ तिवारी जी को, वो अपने मंच से विचार रखें। सम्मान्य कैलाश गढ़। जय भीम, जय भारत। महापुरुषों के चरणों में नमन। माननीय बहुजन समाज के बहुत ही बड़े कार्यकर्ता सम्मानित मौर्य जी के चरणों में नमन। साथियों, इसे जीवन त्याग करके एक दिन सभी को जाना है, और जो कार्य माननीय सुखराम सिंह मौर्य जी ने किए, इस समाज बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए साहब काशीराम जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चले। वाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक ऐसी हस्ती को मैं बार बार नमन करता हूं, और मैं चाहूँगा कि उनके परिवार के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहें। हर सुख दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ रहें, यही मेरी कामना है। माननीय मौर्य जी के चरणों में नमन। जय भीम, जय भारत। सम्मान्य कैलाश गढ़ ने अपने चंद समय में अपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सम्मान्य जयेश भाई साहब अहमदाबाद आए और अपने विचार रखें। जयेश भाई साहब। सबको जय भीम। हमारे साथी, हम लोगों ने तो बहुत साथ में काम किया, जैसे सुखराम सिंह मौर्य जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिससे हमें और मूवमेंट को ज़्यादा नुकसान है, और उस नुकसान को कोई भरपाई नहीं कर सकता है। आज उनके परिवार के साथ में हम दुख से सहमत हैं, और उनके हर दुख में साथ रहेंगे, और सुख में कोई भी जरूरत होगी तो हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। जय भीम। आगे आमंत्रित करूंगा जसवंत भाई मैत्रे जी। तो साहब आए और अपने विचार रखें।
सम्मान्य आदरणीय जशवंत भाई मैत्रे जी, अहमदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुखराम सिंह जी मौर्यના પુણ્યબદલ કાર્યક્રમમાં સૌ ઉપસ્થિત મહેમાનોને મારા જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય। સુખરામ સિંહ મૌર્યજી અમારા બહુજન સમાજ પાર્ટીના પ્રદેશ મહાસચિવ હતા અને આ ઉપરાંત તેઓ આટલી ઉંમરમાં પણ ખૂબ દોડાદોડ કરતા હતા। હું ભરૂચનો લોકસભાનો પ્રભારી હતો તો મારે અવારનવાર ભરૂચ આવવાનું થતું હતું। તો ભરૂચ આવું ત્યારે તેઓ ખૂબ જ મહેનત કરી અને કાર્યકરોને ભેગા કરતા હતા। કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય તેઓ દોડાદોડ કરી અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે કામ કરતા હતા। હવે તેમના ચિત્તની સદ્ધતિ માટે મંગલ કામના કરીએ છીએ અને તેમના કુટુંબ પર આવી પડેલી દુઃખને કુદરત સહન કરવાની શક્તિ આપે તેજ અભ્યર્થના। જય ભીમ, જય ભારત। बहुत बहुत साधुवाद मानवर जी को। आगे मैं सम्मान्य आदरणीय बुलाने से पहले मैं सभी लोगों को सूचना है कि आप सभी अतिथियों के लिए भोजन व्यवस्था की गई है। सभी लोग भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सम्माननीय आदरणीय केडी परमार साहब से निवेदन करूंगा कि मानवर सिंह आए और मंच से श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय सुखराम सिंह मौर्य साहेबना श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बीएसपी प्रमुख भगुभाई परमार, पूर्व प्रमुख अशोकभाई चावड़ा, माननीय सुखराम सिंह मौर्य साहेबना परिवारजनों, उपस्थित पार्टी कार्यकरो, मित्र सर्कल सगवा। सुखराम सिंह मौर्य साहेब विषे हूँ एटલું જ કહીશ કે फूले डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहेबनी विचारधाराने वरेला था અને કાશીરામ સાહેબ સાથે એમને તન મન અને ધનથી કામ કર્યું અને એમની સેવાઓ સમગ્ર ગુજરાતમાં પસરેલી છે। बीएसपी कार्यालय पर दर महीने मासिक मीटिंग में आवता त्यारे मळता अने ए जे रीते पार्टी ने पण समर्पित था, विचारधारा ने पण समर्पित था, ये कदापि आपणे भूली शकीए नहीं। एमना कुटुंबीजनों ने आ दुखद क्षणों में भगवान बुद्ध शक्ति अर्पे एटली अभ्यर्थना। आमंत्रित करूंगा त्रिभुवन के बघेला जी, हिमांशु जी। त्रिभुवन बघेला साहब अपना हाथ उठा करके अपने विचार रखने के लिए मना कर रहे हैं। तो अगले नेक्स्ट में हिमांशु जी आए और अपने 2 मिनट में विचार रखें। हिमांशु जी किसी कारण से लगता है बाहर काम के लिए गए हुए हैं। आगे में नेक्स्ट नील कमल बहन, श्रीमती नील कमल बहन अपने विचार रखें जी। आगे जग कुमारी जी आए और अपने विचार रखें। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मीना बहन प्रदेश महासचिव जी आए, वो भी अपने विचार रखें। मीना बहन राजपूत। तथागत गौतम बुद्ध बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समाज संस्थापक माननीय काशीराम साहेब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगुभाई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे अशोकभाई चावड़ा जी और हमारे सुखराम जी की पूरा परिवार
और यहाँ पे आए हुए मंच पर उपस्थित महानुभावों और सभी साथियों को मेरा जय भीम। जब मैं 2000 की साल से पार्टी में जुड़ी, जब सुखराम सिंह मेरे बड़े भाई से भी ज़्यादा मानती थी मैं, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात प्रदेश की मीटिंग हो, चाहे दक्षिण गुजरात की मीटिंग हो, सभी हम लोग साथ में जाते थे। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। जय भीम। अभी मीना बहन ने अपने विचार रखे। आगे नेक्स्ट सम्मानीय आदरणीय विश्राम जी सोलंकी साहब भरूच वो आए और मन से विचार रखें। सम्मानीय विश्राम सिंह सोलंकी जी आए और अपने विचार रखें। सोलंकी साहब। नेक्स्ट आदिल भाई सिद्दीकी जी साहब आए और विचार रखें। आदिल भाई सिद्दीकी जी। जय भीम। बॉम सेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय मानवर काशीराम साहब के साथ ऐसे संस्थापक काम करने वाले महान व्यक्तित्व के एक निष्ठावान, समाज के प्रति संपूर्ण समर्पित, उदारवादी एक शख्सियत माननीय दिवंगत सुखराम सिंह मौर्य साहब को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे मौर्य साहब के साथ एज ए जोनल कोऑर्डिनेटर भरूच जिले में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी मौर्य साहब ने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो हमसे इतने सीनियर हैं, या हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम उनके इतने जूनियर हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। एक बहुत ही शांतिप्रिय, मेहनती, अपने काम और समाज के प्रति और पार्टी के प्रति पूर्णतः समर्पित ऐसे व्यक्तित्व के साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला। साथियों, जो स्थान हमारे बीच उन्होंने रिक्त छोड़ा है उसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मौर्य साहब स्वयं अपने जरिए हम सब के बीच अपने काम, अपने समर्पण और अपनी निष्ठा के जरिए हम सब के बीच एक प्रेरणा स्वरूप उस रिक्त स्थान को भरते रहेंगे और हमें एक प्रेरणा उनसे मिलती रहेगी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों के हम साथ हैं और इस आशा के साथ कि उन्हें इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की प्रेरणा मिले और सुखराम सिंह मौर्य साहब को शांति प्राप्त हो। एक बार फिर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद है। जैसा कि साहब के नेचर पर प्रकाश डाला और वास्तविक स्थिति तो यही रही है और आप लोग काफ़ी लंबे समय से उनके विचारों से परिचित हैं। शांत स्वभाव के, नरम दिल के और काम ज़्यादा करते हुए अपना जीवन यापन किया। हमारे बीच में ONGC के एक प्रदीप कुमार जी ने बताया कि साहब का बहुत ही सरल स्वभाव और काम के लिए बहुत ही स्टिकता बरतते रहे हैं। ये प्रदीप कुमार जी ONGC के रिटायरमेंट जनरल मैनेजर
उनसे बात होने पर उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय दिए हैं। हम अगले सम्मान्य आदरणीय महानुभाव एडवोकेट दीपक पेंपड़े जी को आमंत्रित करूंगा। एडवोकेट दीपक पेंपड़े। पूरे विश्व को प्रेम, मैत्री, करुणा, शांति, अहिंसा का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न, विश्वभूषण, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, समय समय में बहुजन समाज के अंदर जन्मे हुए सभी महामानव, महामाताओं को सर्वप्रथम मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज जिनकी जलदान विधि शोक सभा के कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित सभी समाज बांधव, माता बहनें, ऐसे जिनका आज जलदान विधि का कार्यक्रम है, दिवंगत सुखराम सिंह मौर्य साहब, इनके भी विचारों और कार्यों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय आदरणीय वर्तमान गुजरात प्रदेश अध्यक्ष परमार साहब, पूर्व गुजरात प्रदेश अध्यक्ष चावड़ा साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य साथीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज बांधव और खास तौर पे मौर्य शोकाकुल मौर्य परिवार जी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मराठी में मैं महाराष्ट्र हूँ, मराठी में एक कहावत है, मरावे परंतु कीर्ति रूपे होरावे। अगर ये पंक्ति किसी के ऊपर सटीक बैठती है तो वह है दिवंगत आदरणीय सुखराम सिंह मौर्य साहब। जैसे आप सभी को पता ही है, मान्यवर कांचीराम साहब जी के समय से मौर्य जी DS4, बामसेव और BSP के साथ जुड़े हुए थे। मैं तो उम्र में, अनुभव में काफी छोटा हूँ उनसे, शायद मेरा जन्म भी नहीं होगा तब से साथ इस मूवमेंट में लगे होंगे। मैं तीसरी पीढ़ी कही जा सकती हूँ मौर्य जी के लिए, लेकिन मौर्य जी का जो स्वभाव था, सभी के साथ मिलनसार स्वभाव, काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, और कभी किसी को ऐसा एहसास नहीं होने देते थे कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ। सभी को साथ में लेकर, सभी को एक मंच पर प्रेम से सभी के साथ बोलना, बर्ताव करना, यही उनका सबसे बड़ा बड़प्पन था। मुझे याद है 2012 में जब बहन जी सूरत में आए थे, तब से मैं मौर्य जी के साथ संपर्क में आया। काफी जब भी सूरत में वो कार्यक्रम में मीटिंग में आते थे तो कुछ ना कुछ हर बार मैं उनसे सीखा करता था, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो सूरज को आईना दिखाने जैसा है। क्योंकि सूरज जैसे चमकता है, सभी को प्रकाशमान करता है, ऐसे ही मान्यवर दिवंगत मौर्य जी ने अपने जीवन काल में DS4 हो, बामसेव हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मिशन मूवमेंट के प्रति सदा वफादार रहकर जीवन के अंत क्षण तक उन्होंने निष्ठा, ईमानदारी से मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसीलिए वो धन्य है। और ऐसे महापुरुष जिस समाज में पैदा होते हैं, वो समाज निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उनके विचारों, कार्यों से प्रभावित होकर न जाने कितने अनगिनत गुजरात प्रदेश ही नहीं, लेकिन पूरे भारत भर में बहुजन मिशन से जुड़े हुए कई सारे नए कार्यकर्ता, लीडर को उन्होंने जन्म दिया। और ऐसे निष्ठावान, ईमानदार, कर्तृत्ववान, नेतृत्ववान लीडरों की आज सही में बहुजन समाज को, मूवमेंट को जरूर है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने मौर्य जी जैसे एक निष्ठावान महान व्यक्तित्व को खोया है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं
जीवन मरण निश्चित है। इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही जाना है। कोई अमर का पाटा बांध के इस दुनिया में आया नहीं है, लेकिन आप कितना जिए, इससे अच्छा कैसे जिए और लोगों के लिए, समाज के लिए आपका कार्य क्या रहा है, इसके ऊपर आप लोगों के मन मस्तिष्क में सदैव जीवंत रहते हैं। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा, मौर्य साहब एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जो सदैव, भले वो शरीर से वो हमारे बीच से दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जो किए हुए विचार कार्य है बहुजन समाज की उन्नति के लिए, वो सदैव हमारे स्मृति स्वरूप हमारे मन मस्तिष्क में सदैव जीवंत रहेंगे। मैं एडवोकेट दीपक पिंपरे और मेरे परिवार की तरफ से, समस्त बहुजन समाज परिवार की तरफ से शोकाकुल मौर्य परिवार को और दिवंगत सुखराम सिंह मौर्य जी के पार्थिव शरीर को सद्गति प्राप्त हो और मौर्य परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ आ पड़ा है, दुख सहन करने की तथागत भगवान गौतम बुद्ध उन्हें शक्ति दो, हिम्मत दो। और यहाँ पर मैं अपनी वाणी से, पुष्पांजलि से, शब्दांजलि से मैं दिवंगत मौर्य जी के पावन स्मृति को आदरांजलि व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद पिंपरे साहब। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे समान से प्यार नहीं, जिसे समान से प्यार नहीं। ऐसे आदरणीय सम्माननीय सुखराम सिंह मौर्य जी ने अपना समय जो जमीनी वामसे पे तैयार हुई थी, वो जमीनी से लेकर के अंतिम सांस तक काम करते रहे। वो समाज के लिए हमेशा तक तो तैयार रहे। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सम्माननीय DR कीकन साहब अंकलेश्वर, DR कीकन साहब आए और मन से विचार रखें। DR कीकन साहब नहीं है। के दामले साहब भरूच आए और अपने विचार रखें। के दामले साहब मैं और हम पड़ोसी थे, सुखराम जी और मैं, नियरली अबाउट 40-50 ईयर्स। उनके जैसा आदमी मैंने नहीं, ही वॉज वेरी मच कोऑपरेटिव, हर किसी को हेल्प करते थे। मेरी तरफ से उनको आदरांजलि। बस, थैंक यू। जय और देवियों को SS आलूवालिया का नमन नमस्कार। ये भारत की धरती है, कौन पवित्र महान, यहाँ कभी कभी पैदा होते हैं सुखराम सिंह मौर्य जैसे नेक, सच्चे, ईमानदार, हिम्मत वाले इंसान। मैं ज़्यादा उनके बारे में ना कहता हुआ यही कहूँगा कि वो बहुत ही कोऑपरेटिव और हर एक से मिलनसार आदमी थे। उनके काम की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। अभी आपका ज़्यादा समय ना, मैं यही कहता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ये असहाय दुख सहन करने का धैर्य दे। छोड़ करके परिवार का साथ चले गए भगवान के पास, ले गए मौर्य साहब हमें अपनी यादों की सुना। भारत माता की जय, जय हिंद। साधुवाद शालूवाला साहब रिटायरमेंट ONGC से अपने विचार रखे। अब आगे हेतराम जी डिस्ट्रिक्ट कासगंज उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगा कि वो भी आएँ और अपने 2 मिनट में माननीय सम्मान आदरणीय साहब को पुष्पार्पित श्रद्धांजलि दें। हेतराम सिंह सहारनपुर आए और वो भी अपने 2 मिनट में विचार रखें। अनुज कुमार देहरादून आए, ये किसी काम से बाहर है।
उन्हीं के साथी कमलाकर सालवे जी आए और 2 मिनट में ही अपनी बात रखें। आदरणीय कमलाकर जी काफ़ी लंबा सभी आए हुए मेहमान और जन समाज पार्टी के पदाधिकारी, हमारे परिवारजन, आज अपने बीच जो है सुखराम सिंह साहब नहीं रहे। मैं थे 84 काशीराम साहब के साथ, उनके साथ में जुड़ा हुआ था, तो कभी भी उनको मैं और उन्होंने मेरे पीठ मिलाया। तो वो एक नेता नहीं थे, एक परिजन जैसे थे। आते थे, हर छोटे बड़े आदमी के घर पे भी आते थे। अरे तू तो कल मीटिंग में नहीं आया। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब आदमी, कहाँ से आऊँ? ऐसे मैं तेरे घर पे आया, मैं पूछा हूँ तेरे घर पे आने के लिए। मैं बोला सभी काशीराम, सभी सुखराम सिंह नहीं है। तो उनका जो मन भाव स्वभाव छोटे से लेके बड़े आदमी तक बहुत ही ये था। और इसी आज दुख के घड़ी में बड़े बड़े हमारे बाबा साहब गए, महात्मा ज्योतिबा फुले गए, काशीराम साहब भी गए। उनको तो दुख तो था ही था, पर जितना दुख वो आज गए क्योंकि हम उनके करीब से थे, तो बड़ा दुख होता है कि हमें अभी इसी दुख के साथ जय हिंद, नमो। सालवे साहब को बहुत बहुत साधुवाद है। अगले सम्मान्य आदरणीय रमेश भाई पटेल साहब, रमेश भाई पटेल जी। મિત્રો, સુખરામજીના આજના શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં જે સુખરામજી વિશે તો ઘણું બધું કહેવાઈ ગયું છે, તો હું એમાં ઊંડો ઉતરતો નથી. બહુજન સમાજના જે મહાપુરુષો થઈ ગયા છે એમને નમન કરીને બહુજન સમાજના જે વિચારકો, જે કાર્યકર્તાઓ આજે જે ઉપસ્થિત છે તેઓને બધાને મારા તરફથી વંદન કરી દે. મારે તો સુખરામજી વિશે એટલું જ કહેવું છે કે સુખરામજી અમારી સાથે 1981 સંપર્કમાં આવેલા. અમે લોકો ચંદીગઢ પાવસેકના અધિવેશનમાં પણ ગયેલા, નવસારીથી અમે 11 મિત્રો ગયેલા. પણ તે પહેલાં નવસારીની મુલાકાતે સુખરામજી 1980થી એમની મુલાકાતો ચાલુ થઈ ગઈ, નારાયણસિંહ ગોલા અને સુખરામ મૌર્યજી. તો મિત્રો, સુખરામજીનો સંબંધ અમારો 1980થી બંધાયેલો કહેવાય અને 1981થી તો અમે લગાતાર એમની જોડે કાર્ય કરતા રહ્યા છીએ. માન્યવર કાંશીરામ સાહેબના એકદમ નિકટના સાથી અને એમણે મને કહેલી એક વાત આજે પણ યાદ આવે છે કે સુખરામજીએ મને કહ્યું હતું કે એકવાર મારે આસામ ઓએનજીસીના કામ અર્થે આસામ જવાનું થયેલું. તે સમયે સુખરામજી આસામથી રિટર્ન થતા હતા અને કલકત્તા એરપોર્ટ પર હતા. તે સમયે બહેનજી અને માન્યવર કાંશીરામ સાહેબ કલકત્તામાં જાહેર સભા લેવા ગયેલા અને એરપોર્ટ પર સુખરામજી જોડે એમની મુલાકાત થઈ ગઈ છે. એ કિસ્સો એમણે મને કીધેલો એ આજે યાદ આવે છે. તો મિત્રો, આજના શ્રદ્ધાંજલિ સમારોહમાં સુખરામજીને યાદ કરીને, સુખરામજી એમનું જીવન તો એટલું બધું સારી રીતે જીવી ગયા છે અને એટલા બધા લોકોને બહુજનની વિચારધારા સમજાવીને ગયા છે કે એ તો આપણાથી ભૂલી શકાય એમ નથી. એમના કુટુંબીજનોને પણ આજની તારીખે એટલી સાંત્વના આપીએ છીએ કે એમના પર જે દુઃખ આવી પડ્યું છે એ દુઃખને સહન કરવાની શક્તિ મળે. જય હિન્દ, જય ભારત. धन्यवाद है। मैं अगले महान भाव महावीर जी दिनेश जी आए और अपने विचार। महावीर जी दिनेश जी नहीं, संदीप बिरारे जी आए और अपने 2 मिनट में विचार रखें। सम्मानित संदीप बिरारे जी।
अपने नाम नहीं लिख पाए हैं, उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। और जो भी साथी बोलना चाहें 2 मिनट के लिए आए और क्रम से आमंत्रित हैं। जिन साथियों के, जिन महान भावों के हमने नाम नहीं लिख पाए हैं, वो सभी महान भावों से मैं निवेदन करूंगा कि क्रम से आप खड़े होकर के अपना परिचय देकर पुष्प श्रद्धांजलि दें। शनि सोलंकी साहब। जय भीम। माननीय श्री सुखराम जी मौर्य जी के साथ मैं बहुत थोड़े समय के लिए संपर्क में आया था, लेकिन उनका उत्साह और काम के प्रति जो उनकी ये क्षमता थी, वो देख के मुझे उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया था। और आज इस दुख की घड़ी में मैं उनको नमन करता हूँ और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे, ऐसी मेरी कामना है। जय भीम। धन्यवाद। सभी लोग खाना खा करके जाएं, भोजन करके ही जाएं। अगले महान भाव को मैं आमंत्रित करता हूं। बहन जी, क्या नाम? द्वारका पाटिल जी आए और अपने विचार रखें। द्वारका पाटिल जी। श्री बुद्धाय नमः। जय भीम। अंकल मेरे बहुत ही करीबी रहे, मतलब बचपन से लेके आज मेरी 56 की एज हो गई है। बहुत सुख दुख जो भी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, हमें हर बार उन्होंने बुलाया है, याद किया है, साथ में बैठे हैं, खाए हैं। हमने जो भी बोला अंकल ने हमको खिलाया। बहुत ही नज़दीक, मतलब मैं उंगली पकड़ के चले हैं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूँगी बहुत ही कम रहेगा। लेकिन एक बात है, वो बहुत बड़े वट वृक्ष थे, इतने बड़े वट वृक्ष थे कि उनकी छाया में हमने अभी तक के जो भी दिन निकाले, मैं उसकी बयान नहीं कर सकती। और दूसरी बात कि वो चंदन की तरह थे, चंदन को जितना भी घिसो वो चमकता ही रहता है और उसकी खुशबू जाती नहीं है। ऐसे उनकी खुशबू कभी नहीं जाएगी। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यही कहीं है, यही कहीं है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। और भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं उनको पुष्पांजलि समर्पित करके यहीं अपना समाप्त करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। कैसे? जय 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 भारत। शाद। अगले मैं महान भाव राजू भाई को आमंत्रित करूंगा। सम्मानित राजू भाई आए और अपने विचार रखें। अगले मंजेश कतरे जी, जहाँ कहीं भी हों, मेरी आवाज़ को सुन रहे हों तो अंदर आ जाए। मंजेश कतरे पत्रकार महोदय जी। सम्मानित राजू भाई। सर्वप्रथम मानवतावादी समाज व्यवस्था માટે સંઘર્ષ કરનારા બહુજન સમાજમાં જન્મેલા સંતો ગુરુ અને મહાપુરુષોને નમન કરું છું। મંચ પર બિરાજમાન બહુજન સમાજ પાર્ટીના પ્રમુખ ભગુભાઈ, માજી પ્રમુખ અશોકભાઈ ચાવડા સાહેબ, સુખરામ સાહેબના પરિવાર અને સાથી મિત્રો તેમજ સામે બેઠા તમામ સાથી મિત્રોને મારા જય ભીમ। સાથીઓ, સુખરામજી મોરિયા સાહેબના મારામાં ઘણા બધા કીધું છે। અમારા પણ બહુ જૂના સાથી છે। લગભગ 1990થી અમે એમના ટચમાં હતા, એમની સાથે કામ કરતા હતા। ત્યારે અમે યંગ હતા, ઘણીવાર અમે પણ હતાશ ઉદાસ થઈ જતા અને કહેતા કે સાહેબ કબ બનેગા, ये तो बहुत परेशानी वाला काम है। हमेशा हकारात्मक रहता, अरे डरो मत, आगे बढ़ो, होगा होगा, क्यों नहीं होगा, लगे रहो। हमेशा अમને એક પ્રેરણા આપતા રહેતા અને પૂરા ભારતમાં ઘણી જગાઓ અમારી સાથે ટૂર પર પણ હતા। ઘણા એવા જૂના સાથી છે જેવા કે રમેશભાઈ છે, નવસારીવાળા, સાથે બેઠેલા બરોડાના જયપ્રકાશ પ્રેમ સાહેબ, એ બધા જે જૂના સાથીઓ જે એક કરીને ધીરે ધીરે એમનું કાર્ય પૂરું કરીને જઈ રહ્યા છે। અને આજે સુખરામ સાહેબ પણ આપણી વચ્ચે નથી, આપણે એમના માટે પણ શ્રદ્ધાંજલિ માટે આવ્યા છે। વધુ ના કહી શકું, કહીશ કે જો આપણે ખરા એના દિલથી એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માંગતા હોય તો
એમનું જે અધૂરું કાર્ય છે, એમનું જે સપનું હતું કે બહુજન સમાજના જે મહાપુરુષોનું જે કામ છે, જે મિશન છે એ પૂર્ણ કરવાનું, એ જે કામ લઈને એ આખી જિંદગી એમણે વિતાવી, એ કામને પૂર્ણ કરવામાં આપણે લાગી જવું જોઈએ ને પૂર્ણ કરવું જોઈએ જ્યારે એમને થાય કે ના આવી છે. બાકી શ્રદ્ધાંજલિ તો બધાને આપણે આપવા જઈએ છીએ, આપીએ છીએ, સારી વાત છે, પણ એમનું કામ પૂર્ણ કરવાની આજે બધા એક પ્રતિજ્ઞા લઈને જઈએ કે સુખરામ સાહેબ આજે નથી અમારા વચ્ચે, પણ એમનું જે કામ છે એ કામ અમે પૂર્ણ કરશું. અને વધુ ના કે તેટલું કહીશ, ખાસ કરીને એમના પરિવારને એમને કે આ દુઃખદ સમયે દુઃખ થાય એ લાજમી છે, સ્વાભાવિક છે, પણ અમે એ મહાપુરુષનું આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે કે જેણે દુઃખનો રસ્તો બતાવ્યો છે. ભગવાન બુદ્ધે દુઃખનો રસ્તો બતાવ્યો છે, એટલે વધુ દુઃખી ના થવું જોઈએ અને ઉલટું એક ગર્વ અને સ્વાભિમાન લેવું જોઈએ કે તમે એવા વ્યક્તિના પરિવાર છો કે જેણે સમાજ માટે, આ બહુજન મિશન માટે પોતાની જિંદગી અર્પિત કરી હતી. એનું ગર્વ લેવાની જરૂર છે, સ્વાભિમાનની વાત છે કે ગર્વ લેવો કે અમે એવા વ્યક્તિના કુટુંબીજનો. बहुत बहुत साधु. सूरत आदरणीय नरेश भाई गोयल साहब, सुखराम सिंह साहब के बारे में बहुत कुछ जितना कहे उतना कम है, क्योंकि वो कोई आख्यान के ये नहीं है 7 दिन का भी पूरा रामायण किया गया, तो काफ़ी लोगों ने अलग अलग अपने एक्सपीरियंस बताए. तो 78 से वो हमारे साथ ही रहे हैं. मेरे नारायण सिंह कोला जी को इस मौके पर याद करना चाहिए, सुड्डू प्रसाद जी को भी याद करना चाहिए, इनके मिसेज चंपा बहन को भी याद करना चाहिए. जैसे ज्योतिबा फुले और सावित्री बहन थे, ऐसे इन्होंने काम किया पूरे परिवार में बामसेट को बनाने में, और कभी भी उससे चीजें नहीं, कभी उसकी जो इंजीनियर भी रहे, अपना होद्दा का कभी भी उनको अभिमान नहीं था. झोपड़पट्टी से लेके सब जगह हमारे साथ आकर काफ़ी काम किया उन्होंने. और बसप्पा तो 84 में आया, बाद में उन्होंने जो बामसेट बनाने में जो उनकी भूमिका मेन थी, बसप्पा तो बात की बात है, लेकिन वो बामसेट बनाने में पूरे गुजरात में, जैसे हमारे साथी बेहतर भाई है, परेश भाई मेहता है, जयसिंह भाई परमार है, तो ये सबसे पहले 78 में मैं यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अंकलेश्वर काम करता था और मेरे संपर्क में थे. 78 में वो बामसेट की बात लेके मेरे पास आए कि ऐसा ऐसा यूनियन है. तो पहले तो मैं एम्प्लॉय था तो ऐसा समझा कि तो वेलफेयर यूनियन होगा, फिर उन्होंने मुझे बताया नहीं ऐसा नहीं है करके. फिर उन्होंने बोला कि हमें पूरे गुजरात में इसको फैलाना है, हम हिंदी भाषी लोग हैं, सुधु प्रसाद जी, सुमन जी, सुखराम सिंह जी, नारायण सिंह कोला जी, तो ये लोग तो बोले कि आप लोगों का लोकल लोग हो, गुजराती को. तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि हमारे बेहतर भाई, परेश भाई, इनको और लोग साथ में मिले और हमारी यहाँ टीम बन गई. और ये पूरी टीम ने पूरे भरूच से पूरे गुजरात में, वलसाड़ में हम एमपी में सब बेहतर भाई हम लोग क्या जाकर वो पूरे वलसाड़ को तैयार किया. तो इन लोगों का, सब लोगों का इसमें काफ़ी योगदान रहा. इस मौके पर मैं मेरे साथियों को भी, और ऐसे लोग हमारे बीच में से जाते नहीं, जैसे हमारे गुजराती में कहावत है कि सांप गया ने लिसोटा रह गया, ये तो शरीर है, जाता आता जाता रहता है. महापुरुषों के फोटो है, वो है आज नहीं, उनकी बातें हमारे साथ, उनके विचार हमारे साथ है. ऐसे सुखराम सिंह को ऐसा मत समझो हमारे बीच में नहीं, वो स्थूल शरीर चला है, जिसको जाना है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली का हमारे साथ है. मैं जय भीम, नमो बुद्धाय. साथ के साथ में हर हमेशा चलते रहे और ज़्यादा समय भी इन्होंने दिया है, जिससे अपनी बात कहने में भी असमर्थता हो रही है. इतना इनको दुख है, इनको कष्ट हुआ है. साहब के जाने के बाद इनको काफ़ी ठेस पहुंची है. हमारे बीच में आज साहब नहीं है, लेकिन साहब के विचार हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे और मार्गदर्शन, विचारक मार्गदर्शन हमारे बीच में बने रहेंगे. सम्मानित अगले हमारे महानुभाव रमेश भाई पटेल जी, रश्मि गौतम ओला जी साहब आए और अपने बात रखें.
ज़्यादातर बीएसपी के जो विचारों से संबंधित लोग हैं, लेकिन मैं उनको एक सामाजिक तरीके से, उनका जो व्यक्तित्व था उसको सामाजिक तरीके से ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि सामाजिक काम था तब बीएसपी थी। उन्होंने जो सोशल वर्क हुआ, सोशल वर्क में जो उनका योगदान था वो बेस होता है। जो सामाजिक काम होता है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का बेस होता है। तो बेस को करने वाले लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आज कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है, लेकिन उनका महत्व जो एज ए सोशल वर्कर मैं ज़्यादा मानती हूँ। मेरे लिए वो एक पारिवारिक क्षति है। और जैसा अभी मैं धन्यवाद देती हूँ रोहित साहब को और एक और चौहान साहब को कि उन्होंने नारायण सिंह कौला के नाम को याद किया, क्योंकि नारायण सिंह कौला की परिवार और सुखराम सिंह मौर्य जी का परिवार वो पहले मिले हुए थे, इसलिए वो सामाजिक काम में फिर आगे बढ़े। दोनों परिवारों ने मिलकर बहुत काम किया। तो इसी तरह से मैं मानती हूँ कि वो शरीर से यहाँ से रहे हैं, लेकिन जो काम है वो लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा है जो भी इसके अंदर भी जो भी चीज है दुनिया में वो हर चीज का अंत है। तो वो हमारे बीच नहीं है, ये बहुत दुखद है हमारे लिए, लेकिन उनके काम को आगे बढ़ाते रहना हमारा फर्ज है। आगे भी हम जितना हमें समय मिलेगा या हमारी अगली पीढ़ी को जो हमें देना है वो हमको उसी तरीके से देते रहना पड़ेगा, ताकि वो काम हमेशा आगे निरंतर चलता रहे। धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम, सादर नमस्कार। डैश पर बैठे हुए मिशन के सीनियर साथियों और मिशन की विचारधारा से जुड़े हुए सब सारे उपस्थित महानुभावों और संवेदनशील समाज के जो हमारे राम सिंह मौर्य की जो काम किया है, तो उस काम को आदर सम्मान करने के लिए और उनके जीवन से जो हमें मिला है उसका जो कार्य है उसको आगे ले जाने के लिए, अपने आप को प्रेरित करने के लिए और उनको उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए। साथियों, मेरी एजुकेशन चल रहा था, मैं जॉब में नहीं लगा था, तो तब से तकरीबन 79 के समय में जूनागढ़ में हमारे दिल्ली से जो सीनियर साथी रूपचंद सेठ और राम खबरागढ़े, ये सब 2-3 मीटिंगें ले ली और बड़ी रात तक हमने विचारधारा को सुना, गहराई से सुना और फिर कैडर कैंप लगाना चाहा। तो सिकाट्रा ऑर्गेनाइजेशन चलता था, उसको हमने बामसे में कन्वर्ट किया और उस पहला कैडर कैंप हमारे दिवंगत परम आदरणीय सुखराम सिंह मौर्य जी ने कंडक्ट किया। उन्होंने कैडर कैंप को संचालित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये मिशन को समझना, खास रूप से कांशीराम साहब के मिशन को समझना डिफिकल्ट है। पीएचडी होना आसान है, मगर मिशन को गहराई से समझना बहुत कठिन है। तो वैचारिक अच्छी तरह हमें सब सीनियर साथियों ने धोलाई की। नारायण सिंह कौला जी थे, हमारे जामनगर के कमलेश परमार थे, डॉक्टर कालरिया थे, जनक मकवाना थे, बहुत सारे साथी यहाँ के, हमारे रश्मि जी हैं, हमारे जयप्रकाश प्रेम साहब हैं, नरेश भाई गोयल है,
बेचर भाई राठौर है, बहुत सारे साथियों के साथ में शुरुआत में काम किया और ऐसे सीनियर साथी आज मेरे बीच में से चले गए। ये जीवन की रियलिटी है, मगर जीवन में आप क्या करते हैं उस करने का जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कुछ ठीक से दिया, मुझे संतोष है। तो ये जो समाज के जो गुडविल अच्छा करने की, तो ये करने की हमें इसमें से प्रेरणा मिलती है। जहाँ भी हैं हम काम करता रहना है समाज के लिए, और कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए इन समाज के लोगों ने की है, सीनियर साथियों ने की है। तो इसके सामने हमारी कुर्बानी कुछ नहीं है। तो जितना ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे उतना आपको ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितनी लगन ज़्यादा रहेगी उतनी कुर्बानी ज़्यादा रहेगी। तो इसी वजह से आपकी हमारे समाज में गुडविल बनती है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी इनसे मिलता है। और जीवन में सेल्फ बाबा साहेब સન્માનિત વડીલ બહુજન સમાજ પાર્ટીના પ્રદેશ મહામંત્રી બામસેફની સંસ્થાપકની જ્યારે મિટિંગ થઈ હતી ત્યારે જેઓ હાજર હતા એવા दिवंगत सुखरामसिंह मौर्य साहेब की श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अंदर उपस्थित मंच पर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष मान्य भगुभाई परमार, प्रदेश पूर्व अध्यक्ष अशोक भाई चावड़ा, प्रदेश प्रभारी मान्य एस एम परमार साहेब, रतिलाल ठाकरिया जी, सतीश भाई सोनवड़े जी, मीनाबेन अने एमना परिवारजनों साथे मान्य दिवंगत मौर्य साहेब की श्रद्धांजलि। आगे मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सम्मानीय परेश भाई मेहता साहब आए और अपने विचार रखें। सम्मानीय परेश भाई मेहता जी, आज इस श्रद्धांजलि सभा में सामाजिक मोमेंट के मंचस्थ महानुभाव और हमारे सामाजिक मोमेंट के सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्तागण, आज हमारा जो विषय है कि सुखराम सिंह साहब का आज हमारे बीच में नहीं है। हम महानुभाव, महात्मा बुद्ध और हमारे महापुरुषों को याद करते हुए हम सुखराम सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं। आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनका व्यक्तित्व हमारे बीच में है, इनके कर्म हमारे बीच में है। और सभी ने इस बारे में बोला है कि वो मजबूत दिल के थे। हमें भी इसका एक्सपीरियंस है इनका कि बहुत ही मजबूत दिल के आदमी थे। बहुत सारे हादसे आए इनके जीवन के अंदर, फिर भी उन्होंने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया है और समाज के कामों के लिए भी इनका मनोबल गिरा नहीं है। यही परिस्थिति में ऐसे जिंदा दिल आदमी जिए। मैं आवाज़ इसके लिए आवाज़ करता हूँ कि थोड़ा स्पीकर का नहीं, इसलिए आवाज़ करता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ। तो ये व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसा मजबूत व्यक्तित्व, ऐसा मजबूत व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं रहा आज। इसका हमें बहुत अफसोस है। और साथियों, ये बात हम कहते हैं कि हमें सही दिशा देने वाले जब हमारी मैच्योरिटी आई थी उम्र की, तभी हमने हमारे सामने संस्था आई थी और संगठन आया था, ये विचारधारा आई थी।
नारायण सिंह कावरे जी, सुखराम सिंह मौर्य जी, इन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग किया था पहले। हमारे साथी नरेश भाई ने बताया इसे कि हम लोग ने भरूच के अंदर कोई कुछ भी कहे, मगर बामसेप की शुरुआत भरूच से हुई है। गुजरात में बामसेप की शुरुआत भरूच से हुई और भरूच से वो चालू हुआ है। तो हम नारायण सिंह जी कावरे, सुखराम सिंह मौर्य है, सुमन भाई है, सिद्धू प्रसाद है और चंपा बहन, वो भी हमारे साथ में आते, उनके साथ आते थे और उन्होंने हमको ये दिशा दिया था। इन्होंने सही वक्त पे, जब हमारी उम्र की मैच्योरिटी थी, तभी हमको इस समाज के इस विचारधारा की मैच्योरिटी हमको दिया था, हमको दिशा दी थी। अगर इस समय वो हमारी दिशा हमको नहीं देते तो हम विचारहीन हो जाते, दिशाहीन हो जाते और दुश्मन के खेमे में जाते, दुश्मन को मजबूत करते। इसीलिए हम इनको आभारी है, नारायण सिंह के और सुखराम जी का इसीलिए हम आभारी है कि इन्होंने सही वक्त पर हमारे समाज के लोगों को, हमारे उम्र के लोगों को, हमारे जैसे युवाओं को, उस समय हम युवान थे, 80 की बात करता हूँ मैं, 80 की बात करता हूँ, हमको सही दिशा में उन्होंने दिया और आज भी हम, तो हम इनके व्यक्तित्व को याद करते हैं और हम देखते हैं कि भाई बाबा साहब ने कहा था और हमारे एडवोकेट साथी ने भी इस बात को कहा है कि भाई आप जिंदगी में पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं और समाज के लिए पुरुषार्थ करना है, अपने व्यक्तित्व के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। और उन्होंने कहा था कि कौवा काग बलि खा के बहुत जीता, बहुत साज जीता है, मगर इसके जीने का कोई पर्पस नहीं होता, हेतु नहीं होता। मगर आप ऐसा जियो, कम जियो, मगर ऐसा जियो, जगमगाहट वाला जियो कि आपको लोग याद करते हैं। और सुखराम जी का यही था, यही व्यक्तित्व था। इसी वजह से हम सुखराम जी का याद करते हैं कि जगमगाहट वाला, जो भी जी के 85 साल जिए, मगर जगमगाहट वाला जीवन जीकर हो गए हैं और अच्छा जीवन जी के गए हैं और समाज को, लोगों को विशाख बना के दिए हैं। तो इस समय पे और लास्ट तक इन्होंने समाज के लिए काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया है, चाहे कहीं भी हो, लेकिन विचारधारा के लिए इन्होंने काम किया। और हमें लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, हम इस विचारधारा में ऐसे काम करते रहे लास्ट तक, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें प्रेरणा देनी चाहिए, ये करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना चाहिए कि लास्ट 85 रनिंग थे, 85 के नजदीक आ गए थे, फिर भी उन्होंने काम चालू रखा था, कभी उन्होंने रेस्ट नहीं किया और दुश्मन के सामने वो कभी झुके नहीं है, घुटने नहीं टेके, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद रखी हुई, कहीं भी वो अपनी आवाज बुलंद रखी हुई। तो मैं इस समय पर ज्यादा नहीं बोलते हुए इनको श्रद्धांजलि देता हूँ और हमारे जो कंडक्ट करते हैं अशोक भाई ने, इनके फैमिली के लिए जो बोला, तो मैं भी बिमनेस को मैं बोलने वाला ही था, मौका मिलता तो बिमनेस को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने और बिमनेस की जो फैमिली है प्रवीण सिंह का, उन्होंने बहुत कुछ ध्यान दिया है। तो इनको हमारे महापुरुष की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा इस कुटुंब को, इस फैमिली को ताकत बख्शे और इनको इस सामाजिक कामों में अपना योगदान देते रहे, यही इनको सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। और मैं फिर से इनको श्रद्धांजलि देता हूं और इनको हमारे संगठन की ओर से भी श्रद्धांजलि देते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवास। ऐसा संदेश मिला है आदरणीय सतीश स्वामी। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं महामाताओं को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। बामसेप DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, और आज जिनके श्रद्धांजलि आदरांजलि सभा में हम उपस्थित हैं, वैसे बामसेप DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दिवंगत सुखराम सिंह मौर्य साहब, मैं समझता हूँ मिशन मूवमेंट में काम करने वाला इस सभा के अंदर सबसे छोटा सदस्य आज का मैं ही हूँ। सभी लोग मुझसे वडील है, मेरे आदरणीय है, और सभी लोगों ने इस मिशन मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए अपना समय समय पर
सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, उसके अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान पूरे जीवन को इस मूवमेंट पे कुर्बान किया है। तो वैसे सभी सम्मानित साथियों को भी मैं आदर से जय भीम जय भारत करना चाहूँगा। साथ में मैं बात कहूँ मौर्य जी की, तो मैं जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा और मौर्य जी के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने, आज भी मुझे याद है कि मेरी पीठ पर थपथपाया था। एक कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और उस कार्यक्रम को मैंने अपना 100% देने का कार्य किया और वो कार्यक्रम कुछ हद तक सफल हुआ और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। तब मुझे उनसे बड़ी प्रेरणा मिली, जिन्होंने संपूर्ण जीवन इस मिशन मूवमेंट को खड़ा करने में, इस बहुजन आंदोलन को खड़ा करने में लगाई। और वैसे व्यक्ति के माध्यम से मेरी पीठ पर जो थपथपाया गया, उससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। मान्यवर कांशीराम साहब जी जब काम कर रहे थे, उस समय हमें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था। लेकिन कांशीराम साहब के द्वारा जो रसायन को तैयार किया गया था और उस रसायन के माध्यम से ये जो आज इस सभा के अंदर सब रसायन के जो अंश है, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इसलिए मैं मौर्य साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपने अनुभव से मुझे बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया। साथ ही आज इस दुख की घड़ी में वो हमारे साथ नहीं है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग, वामसाब के लोग, DS4 के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग आपके इस दुख के घड़ी में शामिल हैं। मौर्य जी को मैं तहे दिल से जो है आदरांजलि, श्रद्धांजलि शब्दों के सुमन अर्पित करता हूँ। मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत। आप लोगों के बीच में रहे और आज भी आपके बीच में विराजमान है। आदरणीय जयप्रकाश जी प्रेम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी, जयप्रकाश जी प्रेम आए और अपने विचार रखें। सम्मानीय जयप्रकाश प्रेम जी। सबसे पहले स्वर्गीय सुखराम सिंह को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, ये ज्यादा बोलने का, भाषण करने का समय नहीं है। चंद मिनटों में हमें अपनी श्रद्धांजलि पूर्ण करनी चाहिए। सुखराम मौर्य जी हमारे सबसे पुराने साथी रहे हैं। 1979 में बड़ौदा के थियोसॉफिकल हॉल सलाटवाड़ा कांशीराम जी का केडर कैंप था। उस केडर कैंप में 25 से 30 लोग, 40 लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उसमें सुखराम सिंह मौर्य और नारायण सिंह कौला, जनक मकवाना, ऐसे खास मेरे कुछ जो साथी आज यहाँ नहीं मौजूद हैं। उन साथियों में सबसे पहले सुखराम सिंह मौर्य ऐसे व्यक्ति थे को उन्होंने इस आंदोलन को, इस जन आंदोलन को, वो क्या आंदोलन, तो जो हमारा उद्देश्य था, हमारे महापुरुषों का उद्देश्य था भारत पर शासन करना। तो उस उद्देश्य से हमारे गुजरात के लाखों कार्यकर्ता, आज कुछ चंद लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी लोगों ने तन मन धन से यथाशक्ति
पूरे गुजरात में उस आंदोलन को फैलाया। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय सर्वप्रथम बड़ौदा से हम लोगों ने 1978 में और फिर 79 में बाम सेब की स्थापना के बाद हम लोग सतत उस कार्यक्रम में, मैं खुद 2006 तक, जब तक माननीय कांशीराम जी थे तब तक इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। सुखराम सिंह मौर्य जी, उनका परिवार हमारे साथ, हमारे आंदोलन के साथ तन मन धन से जुड़ा रहा। तो हम लोग जितनी भी श्रद्धांजलि दें, जितनी भी प्रशंसा करें, वो कम होगी। आज सुखराम सिंह मौर्य हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आदर्श विचार, उनका उद्देश्य हमारे सामने है। साथियों, उस उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, उसमें मौर्य जी का काफी उनका योग रहा है। अच्छा, उनके साथ में हमारे जितने भी साथी, उन लोगों ने मिलजुल करके जो वाम से, उसके बाद DS4, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाकर माननीय कांशीराम जी के माध्यम से उनके राहबर में बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना था, बहुजनों भारत के शासक बनो, उस सपने को साकार करने के लिए जो कांशीराम जी का आंदोलन था, उस माध्यम से हम लोगों ने, हमारे समाज ने, हमारे साथियों ने, हम आप और सब लोगों के सहयोग में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ चार बार हमें सरकार बनाने का मौका जो प्रदान हुआ है, उसके लिए हम लोग माननीय कांशीराम जी का ऋणी रहे और हैं। साथियों, वो आंदोलन धीमी गति में आ गया है। कांशीराम जी के बाद हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, उसमें सुखराम सिंह मौर्य एक रहे हैं, वो भी चले गए। और अब जो है हम आंदोलन से भटक गए हैं। तो हो सकता है हम लोगों को मिलजुल करके जो हमारे आचार विचार हैं, जिनके मिलते हैं, मानवतावादी या जो भी हम समझे, जो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने, कांशीराम जी ने साकार रूप करके बताया कि बाबा साहब के आंदोलन को किस तरह से साकार बनाया जा सकता है, वो उत्तर प्रदेश से हम सीख लेना चाहिए हमें। और उस सीख के माध्यम से अपना जो उद्देश्य है कि हम भारत के शासक बने, हमारा उद्देश्य जो है भारत पर शासन करना है, तो वो गति से हम चूक गए हैं। उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, मौर्य जी के तरफ से भी और समाज के तरफ से, कि उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो मकसद था, परिपूर्ण करने के लिए हम जितने भी हैं, हम लोगों को मिलजुल के कुछ करना चाहिए। सुखराम सिंह के परिवार पर ये जो बड़ी आफत आ गई है, तो उसके लिए भी हम लोगों को यथाशक्ति कुछ हो सके तो सोचना चाहिए। उनको जब भी हो, जो भी मदद की जरूरत हो, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसी के साथ दोबारा सुखराम सिंह मौर्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य। जी से निवेदन करूंगा कि अपने 2 मिनट में श्रद्धांजलि विचार रखें। जनक भाई मकवाना जी, बड़ौदा। अपने बीच में बेचर भाई राठौर साहब आए और अपने विचार रखें। आदरणीय सम्मानीय बेचर भाई राठौर साहब आए। नवोदय
जय हिंद। जैसे आप सब परिचित है, आज हम यहाँ पर माननीय सुखराम सिंह मौर्य जी के परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। माननीय सुखराम जी से जैसे प्रेम भाई ने बताया, पहली बार 1979 में बड़ौदा में मुलाकात हुई थी। उस समय सुखराम जी और नारायण सिंह कौला जी दोनों से मुलाकात हुई थी। करीब 1979 अगस्त में नारायण सिंह कौला जी कुछ ऑफिस के काम से बड़ौदा आए थे, बाद में मेरे घर आए थे। काफ़ी वामसर के बारे में बातचीत हुई और फिर उन्होंने भरूच में आकर के भरूच के लोकल लोगों को इकट्ठा करके आगे काम बढ़ाया। मुझे याद है 1979 में वामसेप का पहला अधिवेशन नागपुर में होने जा रहा था, तो सभी लोगों को मैंने इंटीमेशन दिया था पत्र के द्वारा। तो कौला जी ने मुझे एक लेटर लिखा था कि भाई ये जो तारीख है 4-5-6 तो उसको बदला जाए, क्योंकि उनको कुछ काम है। फिर मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई तो ऑल इंडिया का अधिवेशन है वामसेप का, ये बड़ौदा से तय नहीं होता है तो दिल्ली से तय होता है। खैर उसके बाद उन्होंने कुछ मैनेज करके कौला जी और सुखराम जी दोनों नागपुर के अधिवेशन में आए थे, और उसके बाद में दिल्ली वाला, तो उसके बाद में खैर जो भी है, तो भरूच के जो लोकल लोग थे उनको संगठित कर करके उन्होंने काफ़ी काम आगे बढ़ाया। और सुखराम सिंह का जो नेचर था, वो नेचर ऐसा था कि वे कोई सभी महानुभाव खाना खा के जाएं, थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। अगले महानुभाव बेचर भाई राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने श्रद्धांजलि विचार रखें। प्रिय साथियों, आज एक दुखी घड़ी में हम लोग इधर इकट्ठा हुए। हमारे सामाजिक आंदोलन के स्तंभों में से एक स्तंभ मान्यवर सुखराम सिंह मौर्य जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रही है, अर्थात बुद्ध की शरण में गए हैं। तो आज उनको आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, उस मौके पर उनके परिवारजनों, वामसेप और सामाजिक आंदोलन के सभी कार्यकर्ता मित्रों, मैं समय को ध्यान में रखते हुए ज्यादा नहीं कहते, लेकिन बुनियादी कुछ बातें बहुत जरूरी है। आज लड़ाई राजनीतिक नहीं है। सुखराम सिंह मौर्य सिर्फ बीएसपी के नहीं थे, कांशीराम बीएसपी के नहीं थे। आंदोलन जो था वो सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था। और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में हमें चार प्यारे पहले मिले थे, मिस्टर नारायण सिंह कौला, मिस्टर सुखराम सिंह मौर्य, मिस्टर बीपी सुमन, मिस्टर सिद्धू प्रसाद। ये चार प्यारे थे हमारे। और वामसेप आने के बाद
कौला जी और राम सिंह कौला जी और सुखराम सिंह हमने काफी टूर की गुजरात के बाद भी, लेकिन एक मकसद था सामाजिक परिवर्तन का मकसद, राजनीतिक नहीं। दुश्मन के सामने लड़ने के लिए राजनीतिक हथियार हो सकता है, जैसे प्रेस एंड पब्लिकेशन है, धर्म है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो सामाजिक परिवर्तन, क्षमतामूलक समाज रचना की। और ऐसे मूवमेंट को माननीय कांसीराम जी लाए और लाकर हम सबको तैयार किया। वो 5 दिन की फर्स्ट एंड लास्ट जो सेमिनार थी 1980 में, जिसमें मौर्य साहब भी हमारे साथ थे, मिस्टर नरेश भाई मोहित, नारायण सिंह कौला, इन लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर समाज के साथ एक कमिटमेंट करा, अपने आप से कमिटमेंट। यह प्रोग्राम है, ये सिर्फ सुखराम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका आदर सत्कार का भी कार्यक्रम है, जिन्होंने अपना जीवन अंत तक लास्ट श्वास तक जिन्होंने समाज के प्रति, मिशन के प्रति अपना हिस्सा। इस मौके पर आज मैं उपस्थित देखता हूँ, काफी हमारे पुराने साथी काफी बैठे हैं, जैसे परेश भाई मेहता है, इंसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भाई परमार है, नरेश भाई गोहिल है, जय प्रकाश प्रेम है, जगत भाई मकवाना है, बहुत सारे हमारे पुराने मित्र साथी हैं। और उससे शुरू करके हमने कहां से कहां ले गए, लेकिन आपको बात याद नहीं है, आंदोलन में कभी किसी ने खून भी दिया है, वो खून देने वालों में इस मिशन में गुजरात का एक नंबर है हमारा महान योद्धा माननीय सुरेश भाई पटेल, उसको हमने खोया था 1984। और उसी दौरान हमारे बीच में जो एक दिग्गज और बैठे हैं, जेबी प्रभा रिटायर्ड एसपी, जिन्होंने उस हादसे में जो शिकार हुए, आपको तो मालूम नहीं बीएसपी कैसे बनी, कैसे क्या क्या हुआ। बीएसपी को रजिस्टर कराने के लिए मेरे साथ थे, मैं देख रहा हूँ मिस्टर कोहली है, रमेश भाई पटेल है, हमारी स्पेशल ड्यूटी लगाई थी कांसीराम ने, दादनगर हवेली में 1% वोट मिलता है राज्य को तो पार्टी रजिस्टर होती है। हमने 72 गांव साइकिल पर घूमकर 2-2.5 महीना उधर लगाया, तब जाके पार्टी रजिस्टर होती। लेकिन राजनीति मकसद एक नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में ये 5 नौकरी अलग अलग है, उसको मुक्ति बनानी पड़ेगी। अब आप कुछ कर सकते, ना कि बीएसपी कुछ कर सकती है, ना कि वामसे कुछ कर सकती है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और यही बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले का डॉक्टर आम्बेडकर, महात्मा फुले ने हमारे लिए जो किया है, आज हम उसके पैरों की धूल तक भी नहीं है। लेकिन आज इस मौके के ऊपर मैं हमारे दिग्गज साथी माननीय हमारे सुखराम सिंह मौर्य जी को मैं दिल से आदरांजलि दे रहा हूँ। साथ में उनके परिवार के साथ जो दुखद जो घटना आई है, उसको तथागत बुद्ध जिस तरह सुखराम सिंह जी को अपने शरण में लिया है सांत्वना देने के लिए, ऐसे ही उनके परिवार को इस आफत से उबरने के लिए, निकलने के लिए शक्ति दे। साथ में अगर हम इस बहुजन समाज के कार्यकर्ता अपने आप को समझते हैं तो आज चुनौती है, आज लड़ाई चरम सीमा पर है, आज लड़ाई राजनीतिक नहीं है, आज लड़ाई बहुत ही कठिन दौर से जा रही है। और तब आप लोगों को आज से सुखराम सिंह ने अपना जीवन जैसे लगा दिया, हम सब भी लगा रहे हैं। आज हम यहाँ से जाए तो कौन लेके जाए, क्या लेके जाए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हम लग रहे हैं। वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को हमारे नेता लोग डाइवर्ट दे रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है। उस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर एक होकर, नेक होकर, इकट्ठे होकर इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। कांसीराम ने अपना जीवन दिया, हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया,
बहुजन समाज पार्टी यहाँ आज देख रहे हो, मैंने और मौर्य जी ने जो जिला आप जानते हैं 84 में जब मार्च निकाली, साइकिल मार्च मैंने पोरबंदर से शुरू की थी, कलकत्ता से शुरू हुई थी, जेएनके से शुरू हुई थी, कन्याकुमारी से हुई थी। उस दौरान कांसीराम के साथ 20 दिन लगातार हम साथ लड़े गए, लेकिन पहली शहीदी गुजरात में दी है। इस मिशन में जो आज आप देख रहे हो, चाहे बहन जी हो या कोई भी हो, ये कोई पार्टी किसी की बपोती नहीं है। लोगों ने खून पसीना लगाया है, अपना जीवन खत्म कर दिया है। सुखराम सिंह मौर्य जो थे, उन्होंने तो अपना पैसा बचत नहीं की, परिवार नहीं देखा, सब कुछ न्यौछावर करके सुखराम सिंह मौर्य लगे थे। उनसे हमने सीखा है, हम साथ में चले, साथ में काम किया, लेकिन एक उम्मीद थी सामाजिक परिवर्तन लाना है, और वो सामाजिक परिवर्तन कच्चे बैंडिंग से डिजाइन बनाकर बाद में जो पक्का होता है, उसी तरह उस सामाजिक परिवर्तन को आपको समाज के लोगों को कच्चे वेल्डिंग की तरह अलग अलग लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सबको इकट्ठा करके मजबूती से परिवर्तन की लड़ाई को मंजिल पर ले जानी पड़ेगी। आज काफ़ी मात्रा में सारे लोग आए हैं, लेकिन जो मैं कह रहा था कि अगर 84-85 में जो घटना थी, काश सुखराम सिंह मौर्य और हम लोग बिजनौर नहीं गए होते और मायावती को उस टाइम इलेक्शन में जो लाया था, और उस इलेक्शन में जो कांसीराम ने चैलेंज दी थी हम लोगों को कि दिन 15 में अगर आप लोगों ने मुझे 5 लाख और 5000 कार्यकर्ता नहीं दिया तो मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा। हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडिया से 5 लाख नहीं, शायद 10 से 15 लाख रुपया, और 5000 नहीं, हम करीबन 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता डटे थे। और जिस बूथ के ऊपर फायरिंग हुई थी नगीना तहसील में, वो मौर्य जी मेरे साथ थे, सुखराम सिंह मौर्य जी। उस जमाने के बाद जब बीएसपी को लोगों को पहचान नहीं थी, बीएसपी बनाया 84 के साइकिल मार्च के कार्यक्रम के बाद, तो पहली शहीदी गुजरात ने दी थी, और मौर्य जी उसी तरह से अपना योगदान देते 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 अंत तक, अंतिम श्वास तक परिवार को न्यौछावर करके हमें कुछ सिखा के गए, कुछ देके गए हैं। ऐसे मौके के ऊपर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो कम से कम इतनी कमिटमेंट ले, कम महात्मा फूले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बच्चे हैं, तो उनकी मिशन की भावना को समझे, राजनीति न समझे, और भावना को समझकर सभी क्षेत्र में हम लोग पूरे तन मन धन से नेक होकर, एक होकर इस मिशन को आगे बढ़ाए। यही उम्मीद आप लोगों से हम सब करते हैं। हम सुखराम सिंह मौर्य जी को आदरणीय श्रद्धांजलि देते हुए, ये योद्धा शहीद हुआ है, लेकिन सदाए हमारे दिल में रहेगा, सदाए सभी बहुजन समाज के आंदोलन में दिखते रहेंगे। यही चंद शब्दों के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बेचर भाई राठौर साहब, अगले वक्ता एडवोकेट अशोक जी चावड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गुजरात, सम्मानित अशोक चावड़ा जी। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम। आज माननीय सुखराम सिंह मौर्य साहब के इस आदरांजलि में माननीय मौर्य साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी साथियों ने माननीय मौर्य साहब के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बताया। माननीय चक्रवर्ती साहब ने बताया, वैसे हमारे सुरेंद्र नगर में वरिष्ठ बामसेब के जो कार्यकर्ता रहे, आज भी जो लगे हुए हैं, ऐसे एवी सोलंकी जी भी बताते थे
कि 90 के दशक में सौराष्ट्र के एरिया में भी, अलग अलग प्रदेश के साथ सौराष्ट्र के एरिया में भी कैडर कैंप के जरिए लोगों को जागृत करने का काम जो माननीय मौर्य साहब ने किया है, तो पूरा गुजरात आज इनको याद कर रहा है। सबने बताया, लेकिन मैं एक आध बात करना चाहता हूँ, समय की भी हो गया है, लंबा समय हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मौर्य साहब जैसे मैं 2004-05 से उनके परिचय में आया, तो उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि इस बहुजन मूवमेंट के साथ, इस मान्यवर कांशीराम के संघर्ष के साथ हर देश प्रदेश और हमारे गुजरात से भी कई लोग जुड़े हैं, लेकिन जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ मान्यवर कांशीराम साहब के कारवां को जो चलाना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं जिस तरह से जो ईमानदारी, जो वफादारी इस मिशन और मूवमेंट के साथ जो होनी चाहिए, और इस ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो काम करना चाहिए, उसमें कई बार इस मूवमेंट मिशन को सेटबैक मिला है। मैं इसलिए माननीय मौर्य साहब को, दिवंगत मौर्य साहब को आज आप सबके बीच याद करते हुए कहना चाहता हूं कि ऐसे मिशनरी साथी थे कि हम लोग तो शायद जब स्कूल में पढ़ने जाते होंगे तब ये मान्यवर साहब के साथ अपने परिवार को न देखते हुए उन्होंने इस मूवमेंट और मिशन के साथ अपना जीवन लगाया। लेकिन जब जब इस मूवमेंट में रुकावट आई, मूवमेंट को रोकने का या तोड़ने का जो भी मौका हुआ, लेकिन माननीय मौर्य साहब कभी भी मान्यवर कांशीराम साहब के अलावा कहीं इस मिशन के बारे में, साहब ने जो रास्ता दिखाया है कि पॉलिटिकल पावर के साथ हम इस देश में सामाजिक परिवर्तन जो चाहते हैं वो राजनीतिक सत्ता के बगैर हम नहीं कर सकते। इसलिए राजनीतिक सत्ता जो है वो एक साधन के रूप में, लेकिन हमारे इस बहुजन मूवमेंट के लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और इसलिए जो राजनीतिक जो कार्य चल रहा है और उसको रोकने का जो काम हुआ, उसको कतई मौर्य साहब हमेशा शांत प्रकृति के रहे हैं, लेकिन वो लोगों की गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करते, वो गुस्सा भी बहुत करते थे। हाल में भी हमने देखा है, जब ये एक आध महीने पहले वो बीमार हुए, उससे पहले भी कहीं कहीं जब भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए तो तब वो अपने आप बहुत ही दुखी होते थे और गुस्सा भी करते थे और कहते थे कि घर में चाहे कितनी भी उनको परेशानी रही हो, सामाजिक जीवन में जो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, तो तब भी वो दुखी जो नहीं हुए, उससे ज्यादा दुखी जब इस मूवमेंट को गद्दारों के द्वारा जब तोड़ने का प्रयास होता है तब ये दुखी होते थे। तो ऐसे महान विभूति माननीय सुखराम सिंह मौर्य साहब को पूरे गुजरात की ओर से, बहुजन मूवमेंट के सभी साथियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात ये खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद एडवोकेट अशोक जी चावड़ा साहब को। हमें अगले वक्ता आदरणीय सम्मानीय भरगूभाई परमार, प्रदेश अध्यक्ष गुजरात बहुजन समाज पार्टी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। सम्मानीय भरगूभाई परमार, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गुजरात। साथियों, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों, गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज की दिवंगत श्री सुखराम सिंह मौर्य की शोक सभा में मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुजरात प्रदेश की बहुजन समाज परिवार की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार पर जो दुख की घड़ी आई है, उनके लिए मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूँ। मेरे आगे श्री सुखराम सिंह के
सर्कल के आदमियों ने जो पुरानी बातें कही है उससे लोगों में ताकत बढ़ेगी। और मैं एक बात कहूँगा कि ये समाज परिवर्तन का आंदोलन जो पचाने वाले कोई है तो सुखराम सिंह मौर्य है, हमारे बीच नहीं रहे। और उनका कारवा और बाबा साहेब का जो कारवा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपना दिल, दिमाग और धन भी जोड़ेंगे। आज बहुजन समाज में जो आंदोलन की गति धीमी हुई है उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ। हम मान्यवर काशीराम साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी वाला जो कंसेप्ट है हम उस बचाकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो मैं मानूंगा हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि है। तो दोबारा मैं मान्यवर सुखराम सिंह को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत। पग्गू भाई प्रकाश साहब को जिन्होंने चंद समय में अपनी बात को रखा। सभी साथी, सभी महानुभाव खाना खा के जाएंगे। इस कार्यक्रम को समापन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा चेतन भाई वसावा जी से। अनुरोध करूंगा कि ये आभार प्रकट करें। सम्मानीय चेतन भाई वसावा जी, पूर्व प्रत्याशी भरूच से लोकसभा क्षेत्र। माननीय श्री सभा आपला महानुभावोना चरणमाला कोटी कोटी वंदन तथा सद्गुरु कबीर साहेब ना चरणों कोटी कोटी वंदन तथा नमो बुद्धाय અને બહુજન સમાજમાં જન્મેલા આપણા જે મહાનુભાવોને મારા કોટી કોટી વંદન। મંચસ્થ આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ ભગુભાઈ પરમાર તથા અમારા પૂર્વ અધ્યક્ષ અશોકભાઈ ચાવડા સાહેબ એમને મારા કોટી કોટી પ્રણામ। આજના એમ તો સુખરામ સાહેબના વ્યક્તિત્વને ઘણા આપણે કહી ગયા। કબીર સાહેબને એક વાત કહી છે, જ્યારે તું જગતમાં આવ્યો તારે ત્યારે જગત હઈશું, પણ જ્યારે તો એવી કરણી કરીને જશે જગતમાં તો જગત રવશે અને તમે હસશો। તો અમારા સુખરામસિંહ મૌર્ય સાહેબને ભરૂચ જિલ્લા पर અત્યારે તો હું એવું કહું છું અમારા ભગુ સાહેબ પરમારને કે અમારે ભરૂચ જિલ્લામાં જે બહુજન સમાજની કમિટી હતી એ અત્યારે નહિવત જેવી છે। તો મારી વિનંતી છે કે એવા હીરલા હોજો આ કમિટીમાં કે સુખરામસિંહ સાહેબના તો તોલે તો કોઈ ના આવે, પણ એમના જે રસ્તા બતાવેલા છે એ ચલણે ચાલે એવા વિરલા હોદી અને આ કમિટીને અમે પૂર્ણ કરજો। જય ભીમ, જય ભારત, નમો બુદ્ધાય। बहुत बहुत साधुवाद चेतन भाई वसावा जी को। सम्मानित साथियों, समय कम है और समय को देखते हुए हमने बहुत ही सभी कोशिश की है कि सभी लोगों अपने 2-2 मिनट के लिए अपनी बात रख दें और जो भी इसमें गलतियां अगर हो गई हों तो अपना बच्चा समझ करके माफ कर दें। ये आभार विधि हमारे विमलेश जी, अजय, ठीक है खड़ी हो जाओ, सभी लोग आप भी खड़ी हो जाएं। कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए शरणागति ले रहे हैं एडवोकेट दीपक पिंपरे जी। अब आ गई है, हम जैसा बोलेंगे उसी के बाद आपको बोलना है। सभी साथी हाथ जोड़ के आंखें बंद करें।
हम यहाँ पर शरणार्थी लेकर इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। तो शरणार्थी शुरू होती है। नत्थि में शरणं अय्यं, बोलो। बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्च वज्रेण होतु मे जय मंगलम्। नत्थि में शरणं अय्यं, धम्मो में शरणं वरं, एतेन सच्च वज्रेण होतु मे जय मंगलम्। नत्थि में शरणं अय्यं, संघो में शरणं वरं, एतेन सच्च वज्रेण होतु मे जय मंगलम्। साधु 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 साधु। नमो बुद्धाय जय भीम।